गोपालगंज के उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई। उसके बाद चर्चा चल पड़ी कि तेजस्वी यादव तो हार कर भी जीत गए। आंकड़े सुनाए गए कि जहां पर महागठबंधन मिलकर भी जितना वोट नहीं ला पाती थी, इस बार तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार करके राजद का उम्मीदवार उतार करके वो सब कुछ तोड़ दिया। जहां भाजपा 30,000 35,000 के अंतर से जीत रही थी, वहां भाजपा 2,2200 के अंतर से जीतती है। लेकिन गोपालगंज के चुनाव में सबसे बड़ा खेल हुआ मुसलमान मतदाताओं के साथ, या कह लीजिए कि मुसलमान मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ तेजस्वी यादव के साथ खेल कर दिया। अब्दुल सलाम, जो अब्दुल मुखिया है गोपालगंज में, ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार थे और उनको 12,000 से ज्यादा वोट मिला और टोटल वोट का 60% से ज्यादा वोट अब्दुल मुखिया को मिला। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या अब मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करता। और आगे हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि गोपालगंज में राजद का वोट तो बढ़ा, लेकिन मुसलमानों का राजद से दूर जाना तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो अफजल फर्नीचर के द्वारा प्रायोजित है। अफजल फर्नीचर बिहार का एक ऐसा ब्रांड है जो आपको कम पैसे में अच्छे फर्नीचर देने की गारंटी देता है। बाकी अब तक अफजल फर्नीचर मुजफ्फरपुर से आपकी सेवा कर रहा था, लेकिन अब अफजल फर्नीचर का नया शोरूम राजधानी पटना में 0 माइल के पास HP पेट्रोल पंप के ठीक बगल में खुल चुका है। तो आपको अगर कोई खरीदारी करनी हो, कभी मौका मिले तो वहां पर जाइए, इनके फर्नीचर को देखिए और वहां से खरीदारी करनी हो तो कीजिए। बाकी हम लोग वापस आते हैं गोपालगंज के उपचुनाव पर। सबसे पहले अगर गोपालगंज के उपचुनाव को समझना है तो आप समझिए कि जो अब्दुल मुखिया, जिनका नाम अब्दुल सलाम है, वो अब्दुल सलाम ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़कर 12,214 वोट प्राप्त करते हैं। अब 12,000 वोट का मतलब 12,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो 12,000 का अंतर तो छोड़िए, गोपालगंज में हार जीत का फैसला ही 2,2200 के अंतर से हुआ। और आप अगर 2020 के विधानसभा चुनाव पर गौर करेंगे तो कई ऐसे सीट थी, दर्जनों सीट थी, जहां पर हार जीत का अंतर 5,000 के कम वोट में हो गया था। तो कुल मिलाकर गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी ने खेल किया। अब आइए मुसलमानों पर। क्या मुसलमान मतदाता तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करता? अब यह सवाल बड़ी तेज हो चला है। सवाल इसलिए तेज हो चला है क्योंकि तेजस्वी यादव भूमिहारों को अपनी तरफ कर रहे हैं, राजपूतों को अपनी तरफ कर रहे हैं, मतलब तमाम अगड़ी जातियां A to Z की पार्टी बन रहे हैं। लेकिन जो उनका कोर वोटर था यादव के साथ मुसलमान, वो मुसलमान अब तेजस्वी यादव से छिटक रहा है। मुसलमानों को ओवैसी के रूप में एक नया ऑप्शन बिहार में मिल रहा है। ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है, तब 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के एरिया में राष्ट्रीय जनता दल को कितना बड़ा नुकसान हुआ, यह बात आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। राजनीतिक तौर पर उस समय भी खूब चर्चा हुई और अब गोपालगंज का उपचुनाव इसका साक्षात प्रमाण है कि अगर तेजस्वी संभलेंगे नहीं तब उनकी राजनीति बर्बाद हो सकती है। जो मुसलमान हैं वो अगर इसी प्रकार से टूटते चले गए तब राजनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल एकदम निचले स्तर पर पहुंच सकती है। अब समझिए कि तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल अब तक जो राजनीति करती थी उसमें यादव और मुसलमान एक पैर पर इनके लिए खड़े रहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। गोपालगंज में 60% से ज्यादा वोट ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार पाते हैं, 12,000 से ज्यादा वोट पाते हैं और वहां पर राजद 2,200-2,300 के अंतर से चुनाव हार जाती है। तो कुल मिलाकर अब मुसलमानों को लेकर चर्चा खूब तेज हो चली है कि आखिरकार मुसलमानों के मन में क्या है। मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा तेजस्वी को छोड़ रहा है, तो राजद के पास इसका ऑप्शन क्या है। और अगर मुसलमान बड़ी संख्या में टूटते चले गए तब राजद शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर सकती है। बाकी आपका इस पर क्या ख्याल है कि गोपालगंज में ऐसा कैसे हुआ? मुसलमानों के मन में वाकई में क्या अब तेजस्वी यादव के लिए कोई लगाव नहीं है? उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।